नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ महानगर के थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय काले खा मोहल्ले में शराब पीने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट में दो लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब मोहल्ले में अफसर के घर के बाहर शराब पी रहे कुछ लोगों को नाजिम ने टोका तो उन्होंने बल्ब उतारने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ा और मारपीट हो गई। नाजिम के सर में चोट आई। सूचना पर एएसपी सीओ प्रथम मयंक पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं मोहल्ले में शांति कायम है। मेरा नाम अफसर है बुंदू खां। कहाँ के रहने वाले हो? काले खां की सरागे सासनी गेट। कैसे हो? पूरी घटना ये घटना ये हुई थी, हमारे बल्ब लग रहा था घर पे, तो हमने ये लोग पीते हैं वो करते हैं, इसलिए मैंने ये बल्ब लगाया था। चढ़ चढ़ के आते हैं, स्कूल बंद रहता है तो स्कूल पर चढ़ के जाते हैं दारू पीने के लिए। ये 58 स्कूल है सरकारी। तो मैंने ये बल्ब लगाया था तो बल्ब निकाल के ले गए। मैंने वहाँ गया था, मैंने पूछी ये बल्ब कौन ले गया। तो मैं जब गया तो मैंने पूछी तो मुझसे गाली गुप्पारी बकने लगे और मुझसे कहने लगे चल भाग। तो मैंने कही भाई मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ बल्ब कौन ले गया। इन्होंने देखा ये एकदम ईंट मारी है मेरे सिर पे। मेरा गिलाबान पकड़ा, दूसरा आया उसने ईंट मार के, उसका नाम बिट्टू का लड़का है, उसका नाम राजू है। कौन लोग हैं वो? जाटव है। नहीं, आपके पड़ोसी हैं, कौन है वो? हमारे पड़ोसी हैं, इधर ही रहते हैं। वो रहता है पल्ली तरफ, वो आता है इधर, दारू पीते हैं। वहाँ दारू के निरी तो पौवे पड़े हुए मिलेंगे आपको, निरी बोतलें मिलेंगी स्कूल में। स्कूल बंद रहता है तो स्कूल पर से कूद के नीचे से पल्ली तरफ से आ जाते हैं, हमारी तरफ से, हमारी गली में से ही। तो आपका और स्कूल दोनों पास? नहीं, उसका घर दूर है, हमारा आपका घर और स्कूल दोनों पास नहीं है? जी बिल्कुल कुछ चौपट में है हमारा घर। स्कूल से बिल्कुल चौपट में है। तो कौन कितने लोग थे? ये 3-4 लोग थे जिन्होंने हमला करा है। मेरा भाई भी आया तो उसके डंडा मारा है जी। नाजिम, उसके सिर में ही आई है, कंधे पे भी है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सब लोग घर के बुलाए, फिर वो लोग और आए, फिर हम लोग थाने आ गए जी, सासनी गए। हाँ। नहीं, हम जब नहीं आई थी, हमारे बाद आई हो तो पता नहीं। आप दोनों घायल हैं, कहाँ पर आए? हम मलखान सिंह आए जी, हमारे संग आए। क्या नाम आपका? मेरा नाम नईम है। नहीं, ये दोनों घायल कौन है? ये मेरे एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। कैसे घायल हुए, घटना बताओ। हमारा घर सराय काले खां में है, तो हमारे घर के बराबर में एक 58 नंबर स्कूल है। तो हमारे जो बड़ा भाई है उन्होंने बल्ब लगा दिया था ताकि ये देखें कि कौन मतलब आता है यहाँ पे, कौन जाता है, क्योंकि वो लोग आते रहते हैं और दारू पीते हैं, वहाँ पे गाली गलौज भी करते हैं। तो जो मतलब स्कूल के बराबर में जो दूसरी एक गली है, वहाँ रहते हैं वो लड़के। तो मेरा भाई ने आज जाकर उनसे पूछा भाई ये बल्ब किसने निकाल लिया। तो इसी बात पे उन्होंने इनसे गाली गलौज करी और हाथापाई करी। तो मेरे भाई के एक तो सिर पे चोट आई है बड़े के, और छोटे के, मेरे छोटे भाई के भी सिर पे चोट आई है और कंधे पे भी चोट आई है। और वो 4-5 लोग थे। मेरे बड़े भाई के जो है सिर पे ईंट मारी है और छोटे के जो है डंडा मारा है और उसके जो है डंडे से ही खभे पे वार करा है उसके। और वो जो है स्कूल जो है जब दोपहर को बंद हो जाता है तो वे शाम के टाइम आते हैं और दोपहर में भी ये स्कूल बंद होते तुरंत आ जाते हैं। तो ये दुबाल फान के आते हैं और उसके बाद में जो ये दारू वारू पीते हैं और जुआ हुआ भी खेलते हैं। इसी बात को लेकर मेरे भाई ने आज उनसे कही भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे आते हो गाली गलौज करते हैं, हमारी भी बहन बेटी है। तो इसी बात पे उन्होंने उनको मारा बहुत बुरी तरह से। कौन लोग हैं? पड़ोसी हैं, कौन है? वो भी पड़ोसी हैं, वो स्कूल के दूसरी तरफ रहते हैं। मतलब कौन सी जात के? वो पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, कौन सी जात के? वो जाट में जाट में? जी। आपने शिकायत करी है कभी पुलिस से?
हमने शिकायत नहीं की, लेकिन हम कई बार हमने सोचा शिकायत करें, लेकिन हमने नहीं करा। महल्ले बस्ती का बात वो है कि हमसे कहीं ऐसा ना हो विवाद हो जाए, दुश्मनी लगे रोग, इस वजह से हमने जो है कोई ऐसे इनकी FIR कुछ भी नहीं दी कि महल्ले बस्ती के बच्चे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें इतना तंग करेंगे। अब जाके हमारे साथ में इतनी बदतमीजी करेंगे। हमारे छोटे छोटे भाई हैं, उनको आए दिन पकड़ के उनसे कभी क्या गुटखा लेके आ हमारे लिए कि हमारे लिए वो लेके आ, जब वो नहीं लाते तो उन पर चाटा वाटा भी मार देते हैं। और मुसलमानों हिंदू मुसलमान को लेकर गाली बकते हैं, अरे मुसलमान ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आज जो मेरे भाई ने खाली बल्ब को लेकर कहा था, भाई बल्ब किसने निकाल लिया ये, क्योंकि मैंने रोशनी के लिए लगाया था, तो इसी को लेकर उन्होंने उन पर वार कर दिया इनके पीठ से। नहीं, मौके पे पुलिस नहीं आई। ये लोग, मेरा भाई जब थाने पहुंचे तो उन्होंने अपने लेबर वालों को भेज के मलकान सिंह भेजा है, तो उनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। पुलिस लेके आई थी सासनी गेट थाने से, घायल थे दोनों, तो इनको हमने प्राथमिक उपचार दिया है और इनको मेडिकल के लिए रेफर किया है। क्या नाम है दोनों घायलों के? एक का नाम अफसर है, दूसरा नाजिम। क्या नाम लिखना सर अपना? डॉक्टर सचिन वर्मा। क्या नाम है आपका? रिजवाना। रिजवाना, क्या घटना हुई यहाँ पर? लाइट के चक्कर में हुई, लाइट लगा ली थी हमने बाहर, इसलिए इन्होंने, हमारी ससुर खत्म हो गई इसलिए लाइट लगा ली, इन्होंने लाइट निकाल के ले जा रहे। किन लोगों ने? हिंदुओं ने, हिंदू है यहाँ पर। हिंदू समुदाय के लोगों ने? जी। मारपीट किसके साथ हुई है? हमारे मियाँ के साथ। क्या नाम है उनका? अफसर। अच्छा, किस तरीके की मारपीट हुई है? कितनी चोट आई है उनको? दोनों के सरों में लगी है, नाजिम और अफसर। सिटी स्कैन होने गया उनका। किन लोगों ने मारा उनको? क्या नाम है उनके? बबलू, राजा, लल्लू और कुल्लू। कौन सी जगह है यहाँ घटना हुई है? सराय काले खां। थाना कौन सा लगता है? थाना सासनी गेट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुनील नाम है, हाई सोई। हाजी जी, यहाँ क्या घटना हुई है? पुलिस ये घटना ये हुई थी कि यहाँ बैठ के लड़के दारू पीते और दारू पी के हुतमाई करते, बल्ब लगा दिया था और रोशनी के लिए वो बल्ब को निकाल दिया। मुझे तो मालूम नहीं, बात में मालूम पड़ी, फोर्स लगाने में मैं गया हूँ वहाँ पर, तो ये सूचना मिली कि दारू की हुतमाई हुई है। और हमारे सीओ साहब फर्स्ट साहब आ गए और थाना साइड में फोर्स आ गया, तो ये बताया गया तो हमने इस बात को। किस किस में झगड़ा हुआ? ये दो संप्रदाय है, अपाची लोग हैं और जाटव समाज के लोग। तो कोई चोटेल भी हुआ है? जी, कोई चोटेल भी हुआ है? हल्के की चोट भी आ गई, थोड़ी हल्की की चोट आ गई। अब क्या कौन सी जगह की घटना है? ये सराय काले खां जो है, ये सराय काले खां उधर थाना कौन सा लगता है? थाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना में काम पर आया था, मुझे पता चली कि बड़े भाई के, हमारे खाला के लड़के हैं अफसर, उनके चोट आई है और छोटे भाई मेरा नाजिम, उसकी चोट आई है। लाइट लगाने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पे मोहल्ले के लोगों ने मारा है, जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, रात के 12 बजे तक यहाँ उधम मचाते हैं। लाइट लगाती थी इसलिए उन्हें परेशानी हुई, लाइट फेंक दी और उन्हें मारा दोनों आदमियों को बहुत। क्या नाम है? किस समुदाय से हैं? बुल हमारे मोहल्ले के जाटव लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, और इनके दोनों भाइयों के हमारे काफी चोट आई है, मेडिकल गए। मारपीट की क्या वजह रही है? कितनी देर पहले घटना है? मारपीट की वजह यह है कि उन्होंने लाइट लगा दी थी 1 महीना पहले, उन्हें दिक्कत हो रही थी शराब पीने में, जुआ खेलने में। रोज शराब पीते हैं, 12 बजे तक उधम मचाते हैं। कौन सा मोहल्ला लगता है? ये सराय काले खां। थाना कौन सा है? थाना सासनी गेट। आपने पुलिस में शिकायत करी है कुछ? पहले करी थी, तो आज पुलिस में शिकायत करी है? आज करी है, थाने गए हुए लोग। और अब क्या नाम है सर आपका? प्रकाश मुंशी जी, SPO कोतवाली। मुंशी जी, यहाँ पर क्या घटना हुई है जो पुलिस प्रशासन? ये स्कूल सरकारी है, उसमें कुछ लोग पीजे खाते हैं, उन दोनों पक्ष की पड़ोसी है, दोनों जाटव और मुसलमान। किसी बात पे बच्चों में हो गई है। आप शांति बिल्कुल बढ़िया है, सीओ साहब आ गए, कोतवाल साहब आ गए और बढ़िया बेहतर है, कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस का पूरा चोटें भी आई है किसी को? हाँ, 2 आदमियों के आई है सर। तो कौन सा थाना लगता है? कौन सी जगह घटना है? चौकी जगन चौकी और थाना सासनी गेट, काले खां सराय। कैसी स्थिति है दोनों चोटें? बिल्कुल बढ़िया है, ज्यादा नहीं है कोई। कितने बजे की घटना लगभग है? ये ऐसी है सर, 7:15 बजे की, 7 बजे। थाना कौन सा लगता है? सासनी गेट। आज दिनांक 2/1/2026 को थाना सासनी गेट अंतर्गत सराय काले खां से 2 पक्षों के बीच झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुद्दे को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पुतला दहन किया। प्रदर्शन में उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग पहले भारतीय नागरिकों की भलाई के लिए होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई और फर्जी आधार व वोटर कार्ड बनवाने में मदद करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर कार्रवाई शुरू करना स्वागत योग्य है, लेकिन आगे भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान मांगेराम शर्मा, कृष्ण, प्रमोद अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है, किस जगह पुतला दहन किया गया, क्या रहेंगे आप? मैं अशोक पुंडी, शिवसेना जिला प्रमुख अलीगढ़। मैंने आज पुतला बांग्लादेश का फूंका है और उसमें जो मैंने मांग की है और मोहम्मद यूनिस का जो पुतला फूंका है उसमें मांग की है हमने कि जो वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, उनको हिंदुस्तान लाया जाए। जो सुविधा इनको दी जा रही है, फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री की बिजली, फ्री का, ये सब उन हिंदुओं को लाने वालों को यहाँ दिया जाए। ये लोग जितने भी हैं जिहादी मानसिकता वाले, इनको यहाँ से जूता मार के हिंदुस्तान से बाहर लगाया जाए। ये चाहते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है, या तो सुधर जाए वो, और नए प्रधानमंत्री से मांग करते कि इन पर हमला करें, इन पर अटैक करें, हमारे हिंदुओं को वापस लाएं हिंदुस्तान में। ये मेरी मांग है। नंबर 2, CAA NRC कानून जब बन चुका है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? तुरंत लागू किया जाए। दूसरी मांग, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2 करोड़ 50 लाख हिंदू हैं। लगभग यहाँ पर घुसपैठियों की और रोहिंग्याओं की करीब 4 करोड़ हैं। इन सबको जूते मारकर बाहर निकाला जाए ताकि ये दोबारा आने की सोचे भी ना। भारत में फ्री राशन बंद कर दें और बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदुओं को दिया जाए ये प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास ये दिए जाएं। जिन लोगों घुसपैठियों का राशन कार्ड, जिन लोगों ने वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवाए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये शिवसेना का जिला प्रमुख अशोक पुंडीर हूँ। मैंने आज बांग्लादेश के मैंने कहा तुम अकेले थोड़ी नहीं बताओ, शिवसेना ने आज हम सिंधु किसका पुतला फूंका शिवसेना ने और कब फूंका? आज मेरा नाम जिला प्रमुख अशोक पुंडीर है। मैं शिवसेना UBT का जिला प्रमुख हूँ। मैंने हम सभी कार्यकर्ताओं, जिला की टीम ने एक पुतला बांग्लादेशी मोहम्मद यूसुफ का तो हम लिख देंगे, तुम जिला आज किसका पुतला फूंका है, कौन से संगठन ने फूंका है? शिवसेना ने एक पुतला मोहम्मद यूसुफ का बांग्लादेशी का पुतला फूंका मोहम्मद यूसुफ का पुतला फूंका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का मैंने पुतला फूंका है। आज किसका पुतला फूंका है, कौन से संगठन ने फूंका है? शिवसेना ने आज एक पुतला बांग्लादेश का फूंका है और ये शिवसेना की जिला टीम है और हमने 5 सूत्रीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मांग की है। वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या मांग है आपकी? मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। हमारी 5 मांगे ये हैं कि हिंदुस्तान का जितना भी हिंदू है जो बाहर है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, उन सभी हिंदुओं को हमारे हिंदुस्तान में लाया जाए। ये 4 करोड़ जो बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में है, इन्हें जूते मार करके बाहर निकाला जाए ताकि ये दोबारा ना आ सकें। हमारे जितने भी जो सुविधाएं दी जाती हैं, राशन, जो फ्री राशन, इनको बंद कर दिया जाए और फ्री राशन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को वो सुविधा दी जाए। प्रधानमंत्री आवास की जो सुविधा है वो उन लोगों को दी जाए, ना कि इन लोगों को दी जाए।
बाकी ये जो हमारे यहाँ इन्होंने डिटेक्शन सेंटर बना के इनको दे रहे हैं, ये डिटेक्शन सेंटर क्या है, तो एक मान लो एसी होटल जैसा बना रहे हैं। इनको जंगल में ले जाइए, जंगल में तार कटिंग करके रखिए, इनको ऐसा सबक सिखा के भेजिए ताकि ये दोबारा ना वापस हो सकें। ये अभी 2 से 2.5 करोड़ हिंदुस्तान में अभी हैं ये बांग्लादेशी। हम चाहते हैं कि इनको बाहर निकाला जाए। आज जिला प्रमुख अशोक पुरी के नेतृत्व में शिक्षकों ने बांग्लादेश के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया है। वो प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन SHO बन्ना देवी श्री विजय सिंह को दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो है उसी के माध्यम से जो है क्या किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि मर्म से जान दे जिसकी मोहब्बत के लिए उससे कम करने जवाब सख्त नफरत दिए। हमारे जवान मर गए इनके चक्कर में 1970 में 71 में, और अपना पेट काट के हिंदुओं ने इनका पेट भरा। 4 करोड़ वो दी, 2 करोड़ वापस पहुंच गए, 2 करोड़ यहाँ पे रह गए, मगर धीरे धीरे और बढ़ते रहे। आज रोहिंग्या भी 50-60 हजार रहे हिंदुस्तान में, और करीबन 4.5 लाख है इनकी, 4 करोड़। तो वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद है 1.5 करोड़, बांग्लादेश में 2.5 करोड़। तो इन सबको वापस बुलाया जाए और इनको जूते मार के यहाँ से भगाया जाए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं शक्ति का राशन हिंदुस्तान की जनता को नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे जो हिंदू भाई वहाँ से आए बांग्लादेश से पाकिस्तान से उनको दिया जाए, और प्रधानमंत्री योजना भी इनको ही दी जाए। ये हमारी अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय इकाई की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में प्रोफेसर अशोक मित्तल ने कहा कि भारतीय दर्शन और मूल्य पर आधारित शिक्षा वर्तमान समय में आवश्यक है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर अनूप शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाते हैं, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर HN सिंह ने इकाई का औपचारिक गठन और नई कार्यकारिणी की घोषणा की। महासंघ का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को शैक्षिक उत्थान, नैतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। प्रेस वार्ता में महामंत्री डॉक्टर पवन कुमार दुबे, डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, संयुक्त मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य सहित कई वरिष्ठ शिक्षक और विशिष्ट सदस्य मौजूद रहे। आपके द्वारा किया जाएगा और किस तरह के कार्य आपके इस इकाई के द्वारा किए जाएंगे, किन किन बिंदुओं पर सामंजस्य बिठाने के प्रयास करेंगे, चूंकि वर्तमान में चूंकि चुनौतियां शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ी हैं। जैसा आपको मालूम है, सिंह साहब ने बताया कि हमारी अखिल भारतीय संगठन है, 27 राज्यों में ये संगठन काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कर रहा है। हमारा अभी अपने जिला स्तर पर काम करने का इरादा है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय खुला है, इसके पास शायद 4 जिले हैं। तो उनमें जो भी महाविद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें या प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें लेके हम चाहते हैं कि जो सही नई शिक्षा नीति आई है, एक तो उसके लोगों को अवेयर करें, जो उसके एडवांटेजेस हैं उनको हम करें, और जो हम लोग नहीं कर पा रहे या जो हमको लगता है जल्दबाजी में काम किया गया है, उसको हम ये चाहेंगे कि कुछ विलंबित कर दिया जाए। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आता है तो वो स्थायी होता है। जी, अब जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां आगे बढ़ी हैं, शिक्षा का सर जो जिस तरह से व्यवसायीकरण आज के डेट में देखने को मिला है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस पर आपका तबका भी प्रभावित होता है। हम लोगों के यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं, और उसके बाद एक हम लोग चाहते हैं कि एक हम वाइट पेपर तैयार करें सबसे मिलके, और सरकार को फिर उसको बताएं कि इस व्यवसायीकरण से हमारे समाज को, हमारे विद्यार्थियों को कितना नुकसान हो रहा है। ठीक।
शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में माने हमारी शिक्षा के जो संवर्ग हैं प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च, इन तीनों संवर्गों में लगभग 25 वर्षों से काम कर रहा है। अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी यहाँ गठित हुई है। उच्च शिक्षा में हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी इकाइयाँ गठित करके, और जैसा अभी हमारे आदरणीय पूर्व कुलपति महोदय ने बताया, वही सब सारी सोच के साथ, चूँकि ये हमारा संगठन अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा है, 28 प्रदेशों में हमारा इस समय पे काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति के बारे में हम बहुत तेजी के साथ माध्यमिक के लोगों को भी और उच्च के लोगों को भी अवेयर करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा जो है वो शिक्षा छात्र के हित में हो, छात्र के हित में शिक्षक काम करे और शिक्षक के हित में ये समाज खड़ा हो। आज जीवन के नैतिक मूल्य प्रत्येक क्षेत्र में गिरे हैं, स्वाभाविक है, शिक्षा क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन हमारे शिक्षक, आज हम इस बात का दावा करते हैं, अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें जीवन के जितने नैतिक मूल्यों का शिक्षकों ने पालन किया है, जिसके कारण जिन मानदंडों का उन्होंने जीवन के अच्छे मानदंडों का जो उन्होंने उसको अपने को स्वीकार किया है, ग्राह्य किया है, उस आधार पर शिक्षक आज भी समाज का प्रबोधन करता है, दिग्दर्शक है और नेतृत्व करता है। और ये संचार क्रांति का इसमें बीच में आ जाना जो है कहीं ना कहीं ये लाभदायक है, हानिकारक? नहीं, बहुत लाभदायक है। लेकिन हर चीज के क्या होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। लेकिन अब जैसे हम उसके एडिक्ट हो जाएं, हम केवल संचार क्रांति के कारण मोबाइल एडिक्शन अगर हमारे ऊपर हावी हो रहा है और हम माने अपने ज्यादा समय को किल कर रहे हैं, हम अगर उसमें से कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम उसके एडिक्ट हो रहे हैं, उसके हम अगर लत पर लग रही है हमको, तो वो वास्तव में गलत है। तो हम इस बात पे भी पूरा हमारा प्रयास है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में जो अभी शैशवावस्था में है अपनी, तो वो वहाँ ठीक। अब हमारी जो कार्यकारिणी बनी है, डॉक्टर एस एन सिंह साहब हमारे अपने जिले के अध्यक्ष हैं, बहन जी हमारी इस समय जिला महामंत्री का दायित्व निभा रही हैं, प्रदीप गुप्ता जी जिला कोषाध्यक्ष। इस प्रकार से हमने जो राजा महेंद्र प्रताप की कार्यकारिणी बनाई है, ये सब इस प्रकार से समय समय पे विभिन्न रचनात्मक कामों को करके, और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जो सोच है कि शिक्षकों का वह गौरव जो प्राचीन काल में था वो वापस आए। शिक्षक आज भी छात्र के लिए तन मन धन तीनों से तैयार है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने उसको छात्र नहीं माना, हमने उसको व्यवसाय का कोई केंद्र नहीं माना, हमने कोई पैसा प्राप्त करने की उसकी कोई अपनी समझ नहीं रखी, हमने उसको परिवार का अंग मान के उसका चतुर्दिक विकास हो, उसका शिक्षा जो चाहती है वास्तव में एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में, भारत का उत्थानकर्ता के रूप में वो प्रस्तुत हो, ऐसा हम सब लोगों का सोच है। गुरु और शिष्य के बीच का जो सामंजस्य आजकल जो कम होता चला जा रहा है, सामंजस्य गुरु और शिष्य के बीच का मजबूत हो, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? मैंने बताया ना अभी मैंने कहा ना कि शिक्षा जो है वो छात्र के हित में, जैसे मैंने कहा हमारा उद्देश्य है जी, और शिक्षक जो है वो उसके हित में समाज जब खड़ा होगा तो वास्तव में ये कमी तो आई है। और इसके बाद बीच में वही व्यवसायीकरण है, वही कॉमर्शलाइजेशन है, माने शिक्षा जो है वो आज इतना पैसा दो और ऐसा करके हो जाएगा। जो ये हुआ है उससे जो गुरु शिष्य का एक तरह रिश्ता कलंकित हुआ है या दिक्कत आई है, उसको भी दूर करने का हम निरंतर अपने भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन का प्रयास है कि वो दूर हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के किड्स केयर अस्पताल के तत्वाधान में डॉक्टर विभा वार्ष्णेय के नेतृत्व में पुरानी सब्जी मंडी सरायकाबा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों और 150 से अधिक अन्य मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टर अंजुमन ने 106 महिला मरीजों का परीक्षण किया। शिविर में संजय माहौर, करण माहौर, भाजपा महावीरगंज मंडल के महामंत्री मनोज वार्ष्णेय, मंडल अध्यक्ष गौरी आर्य, अतुल राजा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर विभव ने बच्चों को सर्दियों में ठंड से बचाने, टीकाकरण और 6 माह तक शिशुओं को केवल मां का दूध पिलाने की सलाह दी तथा आंखों में काजल न लगाने की चेतावनी दी। भाजपा के वरिष्ठ जिला मंत्री ठाकुर सुरेश सिंह ने डॉक्टरों की समाज सेवा की सराहना की। शिविर में निखिल कुमार, हिमांशु गौतम, डीके कुशवाहा, चंद्रमोहन सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे।
नाम संजय माहौर है, सरायकावा क्षेत्र से मैं रहता हूँ। आदरणीय भाई साहब का पहले सर्व हृदय से धन्यवाद दूंगा, जो कि यहाँ एक गरीब बस्ती है और लाखों रुपए की दवा निःशुल्क हर प्रकार की दवा डॉक्टर से भी उपलब्ध कराए। अब वैसे कहते हैं ना, भगवान डॉक्टर भगवानों का रूप है, इसी में से भैया गए हैं हमारे। कभी भी कोई मरीज भेजते हैं वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क भी करा देते हैं, ना कोई पर्चा जाँच के भी कोई वो नहीं लेते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने एक काम कार्य किया है हमारे क्षेत्र में आकर सभी बच्चों से लेकर बड़े तक सबको निःशुल्क दवा दिया है, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की गहराई से धन्यवाद। और 9 वर्ष के क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय माहौर है और मैं एक नागरिक हूँ, यहीं का रहने वाला और एक भाजपा से महावीरगंज मंडल से महामंत्री भी हूँ। भाई साहब, आदरणीय भाई साहब से कि मैंने निवेदन किया था जो आज उन्होंने पूरा किया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जी। और यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, बिल्कुल निःशुल्क लगाया है। और भैया ने ऐसा कैंप लगाया कि लाखों रुपए की दवा आज समझो 9 वर्ष के ऊपर में सभी बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनको जरूरत थी उनको आज सुविधा दिलवाई है, दवाई गोलियों की, और बहुत अच्छी सुविधा करी है। इस तरह का साधुवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब का, तो धन्यवाद है, बस कोटि कोटि नमन है इनको। बहुत ही गरीब लोगों की वो दवा बहुत अच्छी ले। आज पुरानी सब्जी मंडी सराय काबा में मैं डॉक्टर विभव वार्ष्णेय किड्स केयर अस्पताल की तरफ से हमने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष है। अंग्रेजी नववर्ष कुछ लोग नाच गा के बना रहे हैं, क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं, चिकित्सा सेवक हैं, तो हमें लगता है कि लोगों के बीच जाके चिकित्सा, जो लोग हमारे अस्पताल में नहीं आ पाते, हम उनके पास जाके, उनके समाज में जाके, उनकी कॉलोनी में जाके हम उन्हें चिकित्सा में प्रदान करनी चाहिए, और यही सही तरीका है नववर्ष बनाने का। इसलिए आज किड्स केयर अस्पताल की तरफ से हमने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया है। हर तरह की दवाइयाँ में बच्चों की जो ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, सर्दी, खांसी, बुखार, खुजली, और छोटे बच्चों के लिए साबुन, हर प्रकार की दवाओं के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और वो तबका जो शायद ये महंगी दवाइयाँ खरीद नहीं सकता, उनके लिए हम हर प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क लेके आए हैं। और मुझे लगता है मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, और यही हमारा धर्म है। हर चिकित्सक का धर्म है कि हम अपनी चिकित्सा को पूरी ईमानदारी से, हर व्यक्ति बिना किसी जात पात, बिना किसी भी प्रकार की पैसों के भाव या किसी भी ज़्यादा उसके भाव में, कोई भी जो चिकित्सा की हमें चिंता करनी चाहिए। लगभग कितने मरीज डॉक्टर देख दिए क्या? देखिए, अभी तक तो 250 से ऊपर मरीज़ हो गए हैं। हम 2-2 कार्टून हर दवा के लाए थे, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गए हैं। और मैंने नहीं सोचा था कि लोगों का इतना उत्साह है, यहाँ इतने ज़रूरतमंद लोग हैं, और इससे मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। और मैं ये वादा करता हूँ, धीरे धीरे शहर के हर कोने में, हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग होंगे, वहाँ तक मैं चिकित्सा सुविधा को उनके घर जाके पहुँचाऊँगा। और मैं उनसे खुली अपील करता हूँ, जो लोग पैसा खर्च करने में असक्षम है, सक्षम नहीं है, या किसी प्रकार से उनको किसी तरह की सरकारी अस्पताल में जाने में हिचक है, तो हमारे किड्स केयर अस्पताल लांगवा रोड पे आ सकते हैं। उनकी पूरी चिंता की जाएगी। ये मोदी योगी का युग है, या अगर व्यक्ति अपने हित की रक्षा नहीं करेगा तो उसकी हित की रक्षा करने के लिए मोदी योगी ने हर घर में समाज सेवक पैदा कर दिए हैं, और हमें उनके नाम को आगे बढ़ाना है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन में अगली खबर की ओर, जहां जनपद के थाना हरदुआगंज के जलाली चौकी क्षेत्र में ढोला पुल के पास स्थित प्राचीन मंदिर के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा खोला गया होटल स्थानीय हिंदू युवाओं और ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के समीप कोई भी मुस्लिम होटल नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल खराब होने की आशंका है, और उन्होंने प्रशासन से इस प्रकार की अनुमति न देने की चेतावनी दी। क्या नाम है? गांधी। गांधी, क्या हुआ अभी यहाँ पर? यहाँ पे मुसलमानी होटल खोला गया है। किसने खोला था? अलील के कालू सुहाना होटल के नाम से, सुहान होटल के नाम से। तो अब क्या आपने शिकायत करी है इसकी? हमने शिकायत करी है। हमारे गांव में ये मंदिर के पास है, यहाँ पर पास में मंदिर है, और यहाँ पे नीचे होटल चलाएंगे तो दिक्कत होगी ना, अपने स्थानीय लोगों को भी दिक्कत है। तो पुलिस क्या कर रही है अब? पुलिस ने आगे बंद करा दिया है। बंद हो गया? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के गांव राइट में बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों के बीच लाठी डंडे और पथराव की बड़ी झड़प हुई, जो खेल खेल में शुरू होकर परिवारों के बड़ों तक पहुंच गई। गली से लेकर छतों तक जारी इस झड़प में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।